हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी भाइयों एवं बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 जो CTTVS नोट्स पेपर 1 का जो है पार्ट संख्या 7 मेरा है। और इससे पहले मैं 6 पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वह नहीं देखे हैं तो आप उस 6 पार्ट को देख ले। पार्ट 1 में मेरा जो है सिलेबस दिया गया है कि ईवीएस में कितने अंक का जो है कहाँ से कैसा प्रश्न पूछेगा, कौन कौन टॉपिक से पूछेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो उस वीडियो को देखना ना भूले। सिलेबस पहले समझेंगे तब तो सिलेबस विषय वस्तु को जानेंगे। पहले सिलेबस जानेंगे तब तो विषय वस्तु को जानेंगे। और जो है यह विषय वस्तु क्लास 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का जो है पूरा निचोड़ है, जो एग्जाम में पूछता है बार बार प्रश्न, जो एग्जाम में बार बार प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो सीटीटी का ट्रेंड्स आप समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछती है, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। अगर आप सीटीटी एक ही बार में क्वालिफाइड करना है तो मेरे सारे वीडियो को देखें, हर पार्ट को देखें। हर पार्ट को देखने से ये अंदाज हो जाएगा कि आपका ईवीएस में जो है कितना अच्छा है, किस तरह से पहले क्वेश्चन पूछा है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाइए, जिससे आइडिया मिल जाएगा कि आपका किस तरह की तैयारी है। तो इसे ध्यान से देखेंगे मित्रों, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रश्न छूट ना जाए। और प्रश्न यहीं से आता है, एकदम श्योर रहिए। ये एनसीईआरटी का 3, 4, 5 का है। तो अब कहीं मत मोटी मोटी किताब पढ़िए, प्रैक्टिस सेट मोटा मोटा मत बनाइए, बड़ा बड़ा नोट्स नहीं लाइए। ये सिंपल एकदम ईवीएस का है, एनसीईआरटी का है, इसलिए कहीं नहीं जाइए, बुगाइए नहीं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ हम पढ़ेंगे अभी कि चिड़िया जो है, कौन चिड़िया कहाँ घोंसला बनाता है, कैसे घोंसला बनाता है, कौन चीज़ों से घोंसला बनाता है, उसको घोंसला बनाने में कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अंडा कहाँ देती है, कहाँ अंडे देती है, तो ध्यान में रखना है। तो अगला पहला मेरा है कलचीरी, जिसको इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है घास का घोंसला बनाती है, घास चुन चुन के लाती है, घोंसला बनाती है। कौन? तो कलचीरी, और इंडियन रोबिन भी इसको कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कोयल। तो कोयल भी एक चिड़िया है, और यह जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडों को सेता है। इसको पता नहीं चलता है, उसमें सेद देता है, उसका भी बच्चा तैयार हो जाता है। इसलिए याद रखना कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है। कौवे के घोंसला में वह जो है अंडा दे देती है, और अंडा कौवा उसको अपना अंडा समझ के उससे भी सेद देती है, और उसका बच्चा तैयार हो जाता है। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखें कि कौन ऐसा चिड़िया है या पक्षी है जो घोंसला नहीं बना पाता है और दूसरे के घोंसले में अंडे दे देती है, और उसका भी अंडा सेदा जाता है। अगला हम पॉइंट देखेंगे कि कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ? तो पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में तो लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है, यानी तार भी रहता है, लकड़ी भी रहता है। लोहे की तार चुन लाती है कहीं से, तो ध्यान रखेंगे। अगला ऊंची डाली पर बनाता है। अगला है गौराया। आमतौर पर यह घर में घोंसला बनाती है, यानी घर में बनाता है। गौरैया जो है चिड़ै घर में रहता है। अगला पॉइंट है कबूतर। कबूतर जो है पुराने मकान और खंडहरों में बनाते हैं, जहाँ पुराना मकान हो गया, उसके जो छज्जी वगैरह है वहाँ पे जो है बनाता है, और खंडहर जहाँ जगह होता है वहाँ कबूतर अपना घोंसला बनाता है, अंडा देती है। अगला हमारा पॉइंट है बसंत गौरी। चिड़ै का नाम है, चिड़िया का। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, यानी जो है चिड़ै जो है छेद कर देता है पेड़ में गहरा, और उसी में अपना जो है अंडा दे देती है, और उसी में तैयार हो जाता है बच्चा। दर्जिन चिड़िया, दर्जिने से नाम है, जो है सीने उने वाला होगा चिड़िया। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यानी सी देता है पत्ता के चारों तरफ से, उसमें भी थैली जो रहता है अच्छा रहता है, उसमें अंडा दे देती है। शक्करखोस, इसको एक चिड़िया का नाम है। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। ऐसा घोंसला बनाते हैं जो लटका रहता है, गोल गोल बटुआ की तरह रहता है, इसको शक्करखोस बोलते हैं। अगला है पॉइंट हमारा वीवर पक्षी। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उस सभी घोंसले को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। वीवर पक्षी यानी जो है नर पक्षी जो है मिलके घोंसला रंग बिरंग के बनाता है, उसमें वीवर पक्षी जो है चिनती है, और जो अच्छा लगता है उसमें जो घोंसला, उसी में जो है वो अंडा दे देती है। अगला पॉइंट हमारा है
अब वो जो है चिड़िया से संबंधित खत्म है। अब है बरगद पेड़ की लटकने, असल में इसकी जड़ें होती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। क्योंकि जो है अगर पौधा ऐसे ऐसे सपोज बैठा है तो आप देखते होइएगा कि कभी कभी ये में से दाढ़ी ऐसे ऐसे आके इस ज़मीन हो गया इसमें आके इसका दाढ़ी सट जाता है, इसे इसे में से लटकन आता है और वो जाके जड़ी ज़मीन में हो जाता है खम्भा की तरह। तो ये बरगद के पेड़ की लटकने जो है लटका हुआ रहता है वो जाके ज़मीन में सट जाता है। अगला पॉइंट है रेलवे टिकट के बारे में कुछ समझते हैं। रेलवे टिकट क्या होता है। एक में टिकट क्रमांक, रेलवे टिकट पर क्या क्या रहता है। एक में रहता है टिकट क्रमांक उसमें देंगे कि सीरियल नंबर कितना है मेरा टिकट नंबर। दूसरा यात्रा आरंभ कहाँ से होगा। उसके प्रस्थान तिथि कहाँ से प्रस्थान करेगा वो देखना है। सीट एवं डिब्बा क्रमांक भी लिखा हुआ रहता है रेलवे टिकट पर। किराया कितना है वो भी लिखा हुआ रहता है। दूरी कितना किलोमीटर जाना है ये भी उस पर लिखा हुआ रहता है। ये रेलवे टिकट का क्वालिटी बताया गया इसमें। अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश इंदौर यानी सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। यानी विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे तो मध्य प्रदेश में इंदौर है वहीं के रहने वाले थे। क्या इनका काम था तो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे ये विष्णु चिंचालकर। तो अगला पॉइंट हमारा है लार्जेस्ट फ्लावर स्टेट, जिसको हम फूलों की घाटी कहते हैं, कहाँ है तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में, याद रखेंगे प्रश्न। अगला पॉइंट है वेलवनी का गांव कर्नाटक में है, यहाँ प्याज की खेती की जाती है। तो अगला पॉइंट है केरल को मसालों का राज कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मसालों का राज किसको कहते हैं, मसालों का शहर किसको कहते हैं तो केरल को। नारियल भी सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, मसाला भी ज़्यादा होता है। अगला है बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है, यानी बहुत पुराना पेड़ हो जाता है, बहुत साल तक रहता है। अगला है सन 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई में खेजरली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया। यानी जो है क्या नाम है इसका, अमृता देवी, ठीक है। 363 लोग के जब बलिदान चढ़ा उसमें ये भी अपना जान गंवा दी, बिश्नोई समाज के थे। खेजरली जो है खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए ऐसा हुआ था, इसलिए उस गाँव का खेजरली गाँव पड़ गया, नाम पड़ गया। भारत सरकार में इनके सम्मान अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। जब भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। अगला पॉइंट है पकाने के तरीके, जैसे भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर है। अगला हमारा पॉइंट है 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार बनाया। यानी कब तो 2001 में मध्याह्न भोजन आया, जो विद्यालय में भोजन बच्चा सबको मिलता है वो वाला। आगे है पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सी रहता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोवा में मछली को नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। ताला मतलब फ्राई किया जाता है। आगे है बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बकरियां चराते हैं, नाम से ही पता चलता है। अगला है कश्मीर में शिकारा होता है, बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। अगला है चारों तरफ नीले नीले और बीच में 4 चिनारी जम्मू कश्मीर में है। यानी चारों तरफ नीले नीले और बीच में 4 चिनारी कहाँ है तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। असम में बहुत बारिश होती है फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते, एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी के पुल पार कर जाते हैं। तो यह असम की बात है, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, इसे दोनों तरफ से पत्थरों तथा पेड़ों से कसकर बांधा जाता है। यानी ट्रॉली टाइप का रहता है और उसमें इधर से उधर जाने पर जो है स्कूल जाता है तो बच्चा को नदी पार करना होता है, तो नदी के जो है दोनों छोर पर जो है मजबूत जो है रस्सी बांधी होती है और उसी पर 4-5 बच्चे जो ट्रॉली में बढ़ जाते हैं और जो है इस पार से उस पार हो जाते हैं। पत्थर और पेड़ों से कस कर बांधा हुआ रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख पथरीला जगह है। अगला ट्रॉली, लकड़ी से बना पुल होता है जिसको ट्रॉली बोलते हैं। पुली के मदद से इस पर रस्सी सरकती है, कहाँ तो वही लद्दाख में जो बच्चा आर पार होता है, ट्रॉली वही है।
ज्वाला, लीला, हीरा ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी। सालन यानी तरीदार सब्जी को कहा जाता है। सालन किसको कहते हैं? यानी तरीदार सब्जी को कहा जाता है जिसमें रस तड़का ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, उससे छोटी मछली नहीं होती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। यह मछलियों से अलग होती है। यह हमारे ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है। वे पानी लेती है, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। जानते हैं कि अधिकतर मछली अंडे देती है, लेकिन व्हेल शार्क एक मछली है जो बच्चे की जन्म देती है। एक ही ऐसा मछली है, व्हेल मछली है, जो बच्चे के जन्म देती है, बाकी सब मछली अंडे देती है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है। इसका वजन लगभग 1600 केजी होता है। ठीक है, 1600 केजी हुआ। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अगला है, बिल्ली की दांत नुकीली होती है। मांस फाड़ने और काटने के काम आती है। यानी दांत नुकीली है तो मांस को फाड़ता है और काट देता है। अगला पॉइंट है, सांप के दांत होते हैं तो नुकीले। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। दांत होता है लेकिन चबाता नहीं, आराम से निगल जाता है, यानी घोंट जाता है डायरेक्ट। अगला है पॉइंट, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी जो होता है, गिलहरी, उसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ कुछ काटते रहता है। ठोस ठोस चीज जो है, अखरोट तक ही तोड़ देता है। अखरोट बहुत जो है मजबूत होता है और उसको गिलहरी तोड़ देता है, क्योंकि इसका दांत जो है बहुत नुकीला होता है और बहुत बढ़ता रहता है, इसलिए कुछ कुछ काटता है ताकि इसका दांत छोटा रहे, नहीं तो जबड़े को फाड़ दिया जाएगा। अगला है पॉइंट, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलेन केलर के जो है लिखी हुई आत्मकथा है। ये जो है हेलेन केलर क्या थी, तो ये अंधी थी और जो है इसी का आत्मकथा लिखा हुआ है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलेन केलर याद रखेंगे। ये लड़की जो है अंधी थी। अगला पॉइंट हमारा है, जिग्सा का खेल। जिग्सा एक प्रकार का खेल है जिसको थोड़ा तार्किक है। टुकड़े होते हैं जिनको मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाना पड़ता है। छोटा छोटा टुकड़ा रहता है खेल में और उसको जोड़ जोड़ के बड़ा बनाइए। अगला पॉइंट है, कबड्डी। कबड्डी में कै गो, 11 गो प्लेयर एक तरफ रहता है और दूसरे तरफ भी 11 गो, चाहे टोटल मिला के 11 गो। खो खो में 7 गो, बेसबॉल में 9 गो, रग्बी यानी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6। अगला पॉइंट है, मलेरिया की 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज क्या है, कोल्ड स्टेज, यानी पहले ठंडा लगेगा। दूसरा है कि हॉट स्टेज हो जाएगी, गर्म भी बढ़ने लगेगा। अगला है शिवनिंग स्टेज, यानी जिसमें थरथराहट आ जाता है। तो समझिएगा मलेरिया हुआ है, 3 स्टेज होता है, तो फीवर होना प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है कि डेंगू जो मच्छर है वो अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। यानी अक्टूबर से दिसंबर तक अगर आप सुरक्षित है, पानी जमा नहीं होने देंगे, तो डेंगू मच्छर जो है नहीं पनपेगा। आप जानते हैं कि डेंगू मच्छर जो है साफ जल में पनपता है, और जो है मलेरिया वाला जो मच्छर होता है मादा एनोफिलीज, वो गंदा जल में पनपता है। तो डेंगू मच्छर जो है कौन महीना में, अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस समय ध्यान रखेंगे, पानी को, साफ पानी को जमा नहीं रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि वहाँ डेंगू मच्छर नहीं होगा, तो काटेगा भी नहीं। अगला है, मच्छर के लार्वा का रंग भूरा होता है। भूरा नहीं, ब्राउन कलर का होता है मच्छर के लार्वा, तो ध्यान रखेंगे। तो तालाब के मच्छर के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाई जाती है। जब तालाब में जो मच्छर होता है उसका लार्वा अगर उसमें गैम्बूसिया मछली उसे खा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाकर पचा देगा। लॉटरी के द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा, लॉटरी के द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है। यानी मिजोरम में है, जो लॉटरी लगा देगा, जिसको जमीन पड़ेगा उसको दे देगा खेती करने की। मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का प्रयोग होती है। इसकी कीमत 2000 तक की होती है, जिसमें चीनी का मीठा घोल डालते हैं।
शहद के बक्से में लगभग 12 केजी शहद मिलता है। कहेंगे जो शहद का बक्सा होता है एक पेटी, उसमें लगभग 12 केजी शहद आ जाता है। और एक बक्सा को खर्च जो है मधुमक्खी पालन करने में लगभग 2000 लग जाएगा। बॉक्स का दाम है तो याद रखेंगे। चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं उस बॉक्स में, तब जाकर मधुमक्खी वह खाता है और रहता है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत अर्जेंटीना ग्लोब पर एक दूसरे के सापेक्ष यानी उल्टी है। ध्यान में रखेंगे, भारत अर्जेंटीना के बिल्कुल उल्टा है, उल्टी है, सापेक्ष पड़ता है। अगला है, हाउ डिड वी फाइंड आउट द अर्थ इज राउंड। बुक आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई है, यानी ये भी जो है विशेषकर लिखी है पृथ्वी के बारे में। सदियों से इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है कि पृथ्वी क्या है, कैसे इसका जो है जो है सही से संरक्षित रहेगा, इसी में सारा कहानी जो है दिया हुआ है। क्या नाम है बुक का, राइटर कौन है, तो आइजक एसिमोव द्वारा लिखा गया है। बड़ा सा बुक का नाम है हाउ डिड वी फाइंड आउट द अर्थ इज राउंड। बुक के लेखक कौन है, तो आइजक एसिमोव है। इसमें पृथ्वी के बारे में बताया है कि सदियों से इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोच रखा है। अगला पॉइंट है, हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं और सांप के मांस को लिंग हु फेन नाम से जाना जाता है। तो कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो हांगकांग के। उसके बाद जो सांप के मांस खाते हैं उस मांस का क्या नाम है, तो लिंग हु फेन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो हांगकांग के। वो जो सांप खाते हैं उस सांप के मांस का क्या नाम है, तो लिंग हु फेन, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, टैपियोका केरल में पाया जाता है जमीन के नीचे। इसे लोग उबाल कर नारियल की चटनी करी के साथ खाते हैं। याद रखेंगे, सब बुलेट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। लुई ब्रेल फ्रांस देश के निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी। यह लिपि नेत्रहीन यानी जिसके पास आंख नहीं है लोगों के लिए है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्या बिंदु पर, तो 6 बिंदु पर। नेत्रहीन लोगों के लिए लिपि है, पढ़ने के लिए है, 6 बिंदु उभरा हुआ रहता है, इस पर टोकर पढ़ा जाता है। अब लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस देश के निवासी थे। अगला है, कचनार के फूल, सैजन की फली, कमल, ककड़ी, कटहल हमारे भोजन का हिस्सा है। इसमें भोजन के रूप में भी से लेते हैं। एस्टापो खेल में टिप्पी का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही रहेगा। आप जो है सारा वीडियो को देखेंगे। आगामी जो है आप जो है शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो है आगामी अगला वीडियो जो हमारा होगा वह जो होगा पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र। तो आप सारा वीडियो को, सारा पार्ट को देखें ताकि जो है आपका जो है नॉलेज जो है जानकारी अधिक से अधिक बढ़े। इसलिए मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए, पूरा के पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आपका जो है ईवीएस का संपूर्ण तैयारी होगा और सीटीटी में आपको पूरा अंक मिलेगा। ध्यान देंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।